জনরব মিডিয়া, জনতার কথা বলে। নমস্কার, আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। 13ই জানুয়ারি দক্ষিণ 24 পরগনার গঙ্গাসাগর পীঠ পরিষদ সেবা শিবিরে আচার্য নিশ্চলানন্দ মহারাজজি সংবাদ মাধ্যমকে কি জানালেন, চলুন আমরা শুনে নেব। ब्रह्मा शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति हरे ओम। जय जगन्नाथ जी। सभी और अपना पूर्वक इस संगोष्ठी में सम्मिलित होकर हमको प्रमित किया है। इस प्रकार की आस्था और इस प्रकार का अपनत्व आगे भी प्राप्त हो, ऐसी भावना है। अब आप अपनी भावना के अनुसार धर्म, ईश्वर, राष्ट्र से संबद्ध जो भी प्रश्न हो बड़े चाव भाव से पूछ सकते हैं। नारायण, हमसे कोई संपर्क नहीं साधा है। कल रात्रि में हम आए हैं और बिना परिस्थिति को समझे कोई भाव व्यक्त करना हम जैसे व्यक्ति के लिए उचित नहीं होगा। महाभाग ने अपने चिन्मय कर कमलों से श्री जगन्नाथ आदि दारू ब्रह्म को प्रतिष्ठित किया। उसी दिन उन्होंने अपने प्रथम शिष्य पदुपादाचार्य महाभाग को ऋग्वेद से संबद्ध गोवर्धन मठ पुरी पीठ के प्रथम शंकराचार्य के रूप में उद्घोषित, अभिषिक्त और प्रतिष्ठित किया। साथ ही साथ यह दायित्व दिया कि इस पीठ के परंपरा प्राप्त जो शंकराचार्य होंगे वे श्री क्षेत्र अर्थात जगन्नाथ पुरुषोत्तम क्षेत्र और श्री मंदिर स्थित थे। उन्होंने रामालय ट्रस्ट की संरचना की। मेरे अतिरिक्त मान्य शंकराचार्यों ने, श्री वैष्णवाचार्यों ने और कुछ अन्य महान भावों ने बड़े चाव भाव से आस्था पूर्वक उसकी सदस्यता स्वीकार की। मैंने बहुत कुछ सोच समझ कर हस्ताक्षर नहीं किया। लगभग 27 साल पहले की घटना है, क्योंकि नरसिंह राव का हाथ मजबूत करना रामालय ट्रस्ट का प्रथम लक्ष्य था। दूसरा लक्ष्य यह था कि दोबारा वे प्रधानमंत्री बनेंगे तो अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनवाएंगे, यथास्थान रामलला का मंदिर भी बनवाएंगे। मैंने राष्ट्र के हित में, परंपरा के हित में हस्ताक्षर न करना उचित समझा। घटना मुझे मिली उसे आज भी प्रसन्नता पूर्वक मैं चाव भाव से भोग रहा हूँ। अन्य सब महान भावों ने बहुत चाव भाव से आस्था पूर्वक, अपना पूर्वक हस्ताक्षर किया। अगर रामालय ट्रस्ट अपने अभियान को पूर्ण करता तो मुर्दाबाद तो मैं नहीं कहता, कोई अनशन भी नहीं करता। लेकिन क्या कारण था कि
मेरे हस्ताक्षर न करने पर प्रधानमंत्री और मान्य हस्ताक्षर करने वाले महानुभावों ने मंदिर बनाने का, मस्जिद बनाने का साहस नहीं जुटा पाया। लीजिए, आपको मंदिर बनाने का अवसर ही कर दूँ। दूसरी बात यह है कि भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए। मेरे पास अकाट्य प्रमाण है। एक ही वाक्य बोलूँगा, जो शंकराचार्य का समय बहुत कम मानते हैं उनकी सारी युक्तियाँ निरस्त हो जाएंगी, लेकिन उस विषय को मैं नहीं उठाना चाहता। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग का आविर्भाव ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ। उस समय विश्व में न ईसा थे, न उनके अनुयायी, न मोहम्मद थे, न उनके अनुयायी। पूरा विश्व हिंदू ही था। कम से कम 1/4 विश्व का हिस्सा एक शंकराचार्य मठ को प्राप्त होता था। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्वयं आदित्यनाथ योगी मेरे लाडले प्यारे हैं, 28 वर्षों से परिचित हैं, एकांत में आकर कह भी चुके हैं, आपके क्षेत्र में ही श्री अयोध्या है, 4 कुंभ हैं, 4 शंकराचार्य हैं, तो मेरा क्षेत्र प्रयाग तक तो बनता ही है। हम नहीं कह सकते ब्राह्मणेतर ही हो सकते हैं। समझ गए? राम जी का सेकुलर कलन किया जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र का सेकुलर करण किया जा रहा है या नहीं? तो राम भक्ति बाहर से दिखती है, अंदर से तो राम जी का सेकुलर करण कहाँ तक उचित है। दूसरी बात यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की कई प्रतिमा बनी है, आपने सुना है। उससे अधिक ऊंची प्रतिमा रामलला की अयोध्या में किसी क्षेत्र में बनने वाली है। तो राम जी के प्रति उस बड़ी प्रतिभा को देखकर एक राजनेता की बुद्धि बनेगी या भगवान की बुद्धि बनेगी? मैंने संसद में सेकुलर शासन तंत्र है, लेकिन बेखटके धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप किया जाता है। किसी ऋषि मुनि ने भी इस प्रकार का साहस नहीं किया। इसका अर्थ इस समय जो भारत में शासन तंत्र चल रहा है उसकी भावना है कि धार्मिक आध्यात्मिक नेतृत्व भी उसकी मुट्ठी के बाहर न जाए। बाहर से आस्तिकता दिखाई पड़ती है, लेकिन नेहरू जी ने भारत साव समाज की स्थापना करके एक नींव डाल दी थी कि संत तंत्र आचार्य तंत्र आध्यात्मिक जगत से संबद्ध मनीषी भी राजनेता के अनुगत होकर काम करेंगे। वही पिशाच डाला गया था। तीसरा शब्द कोई आपत्तिजनक नहीं था, जिसका अर्थ होता है देश की अखंडता। लेकिन सेकुलरिज्म सोशलिज्म या इंदिरा गांधी का डाला हुआ, ये दोनों शब्द इंदिरा गांधी का डाले हुए विपक्ष ने सदन का त्याग किया था। इतिहास है। और सुनिए, लेकिन ध्यानपूर्वक सुनिए। कोई भी प्रस्ताव जैसे श्री राम मंदिर को लेकर मैं कह रहा हूँ, पार्लियामेंट लोकसभा में बहुमत से पारित हुआ। अगर किसी ने सहमति व्यक्त नहीं की तो समाज को मालूम पड़ा किस वर्ग के व्यक्ति ने, किस पार्टी के व्यक्ति ने सहमति व्यक्त नहीं की। कुछ छिपी बात तो नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी श्री राम मंदिर को लेकर निर्णय आया। मोदी सरकार हो या कोई भी सरकार हो, कानून बनाकर पास करने के लिए पार्लियामेंट की आवश्यकता होती है। राज्यसभा है, लोकसभा है, साथ ही साथ राष्ट्रपति उसको मान्यता दें। राष्ट्रपति को अधिकार होता है 2 बार वो निरस्त कर सकते हैं, तीसरी बार उनको पद की मर्यादा की रक्षा के लिए संविधान की धारा में हस्ताक्षर करने को बाध्य होना पड़ता है। फिर जो असहमत होते हैं वे सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट फिर टीका टिप्पणी समर्थन या विरोध में निर्णय देता है। इतना प्रकल्प चलता है। मोदी सरकार कहने से भी आखिर मोदी सरकार पर भी ये सब प्रकल्प कानून कह दे तो लागू हैं ही।
एक व्यक्ति के नाम पर आप सरकार का नाम ले रहे हैं, तो हमने संकेत किया। मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं हुए थे, प्रधानमंत्री होने वाले थे, मेरे पास आए। श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने आए थे पुरी में। शिष्टाचार में गणपति जी श्री मंदिर जगन्नाथ मंदिर समिति के चेयरमैन, परंपरा से राजा, वे नागपुर मोहन भागवत जी से मिलने हवाई जहाज के माध्यम से गए। मोदी जी 45 मिनटों में केवल 2 वाक्य बोले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं कम से कम भूल कर सकूं। मैंने कहा जब आशीर्वाद ही लेने आए हैं तो ऐसा आशीर्वाद क्यों नहीं मानते कि भूल बिल्कुल ना कर सकूं। तो उन्होंने कहा मनुष्य हूँ, मनुष्य भूल तो स्वाभाविक है, जो असंभव है उसको मांगूं, कम से कम भूल कर सकूं। मैंने मोदी जी का अध्ययन मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया। 3 शब्दों में बताता हूँ, मोदी जी ने अपना अध्ययन किया है या नहीं। मैंने मोदी जी का बैठे बैठे 3 शब्दों में अध्ययन किया। अब तो उनके पास पहुँच ही गया होगा, हमारा संदेश पहुँच जाता है यूट्यूब के माध्यम से। मोदी जी में मिलन, नमन, दमन, कूटनीति के तीनों अंग भरपूर। पीपल, अश्वत्थ, पीपल पेड़ सुना है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है। गोवंश, गाय बैल इत्यादि जो देसी हैं ये भी ऑक्सीजन छोड़ते हैं। गोदुग्ध में सुवर्ण का अंश होता ही है। जितने पौष्टिक तत्व हैं, टीबी, कैंसर आदि को दूर करने के, कोरोना के जो परमाणु हैं, कीटाणु हैं, उनको भी नष्ट करने के गुण होते हैं गोदुग्ध में। अभी जो हरियाणा परंपरा के हैं राज्यपाल उड़ीसा में, उन्होंने हमारे यहाँ से देसी गाय क्यों मंगवाया कि कोरोना का प्रभाव कुछ अगर शेष हो तो दूर हो जाए। गोदुग्ध में कैंसर को, टीबी को, कोरोना के प्रभाव को दूर करने की अमोघ शक्ति है। लेकिन सचमुच में देसी गाय हो, गलकम्बल और लरली, झालर, ये गाय के लक्षण हैं। प्लास्टिक आदि उसको खाने को ना मिलता हो, शुद्ध पौष्टिक आहार जो घातक ना हो, इस प्रकार का आहार अगर मिलता है गाय को, और देसी गाय है तो उसके दूध में मेधा शक्ति को भी तीव्र करने की क्षमता है। भैंस का दूध पिएंगे तो बुद्धि मोटी होगी, गाय का दूध पिएंगे तो बुद्धि बहुत बारीक होगी। हम लोग आपस में मिलकर तय करेंगे, आप सूचना ले लीजिए। জগৎগুরু শঙ্করাচার্যজি সদস্যদের হাতে শংসাপত্র তুলে দিলেন। আপনারা দেখছেন জনরব মিডিয়া। গঙ্গাসাগর থেকে যে খবরগুলো আপনাদের জন্য তুলে আনা হয়েছে পর্ব অনুসারে আপনাদের জন্য দেখানো হবে। নমস্কার।